गुड मॉर्निंग, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका मेंटर प्राज्ञ शर्मा फिर एक बार स्वागत करता हूं आपका कुह इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा, प्रीवियस वीडियो में अपन एक बहुत ही फेमस पोइट जिनका नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उनके द्वारा एक लिखी गई कविता, जिस कविता का टाइटल है द रोड नॉट टेकन, इसके बारे में अपन स्टडी कर रहे थे कि द रोड नॉट टेकन कविता रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये चॉइस को एक्सप्रेस करती है, जिसके लगभग 2 स्टेंजा अपन ने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किए, उनको लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेट किया और उनकी एक्सप्लेनेशन भी की। इस पोएम को आगे बढ़ाते हैं और इसके 3rd और 4th स्टेंजा को आज अपन एक्सप्लेन करते हैं। तो द रोड नॉट टेकन जो ये कविता है, इस कविता के 1st स्टेंजा में कवि ने एक्सप्रेस किया, कवि ने ये बताया कि कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां पर उसको 2 चीज़ों में से किसी एक का चुनाव करना था, और उसने अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ को सिंबलाइज किया रोड से। किससे? रोड से। कि वह ये कहता है कि एक घने जंगल से होकर गुजर रहा था, अचानक ही वह एक ऐसे बिंदु पर, ऐसे फ्रॉक पर पहुंचता है जहां वह सड़क 2 भागों में विभाजित हो जाती है। कि ऐसे बिंदु पर पहुंचा जहां जाकर के सड़क 2 भागों में विभाजित हो गई। तो उसके सामने अब एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया, एक दुविधा उसके मन में उत्पन्न हुई कि वह किस रोड पर चले, पहली वाली रोड पर जाए या दूसरी वाली रोड पर जाए। तो कभी कुछ देर के लिए उस बिंदु पर खड़ा होता है, दोनों रोडों को बहुत अच्छी तरह से निहारता है। तो दोनों ही जो रोड होती हैं वो कहीं ना कहीं एक समान अवस्था में नज़र आती हैं। पहले पहली वाली रोड को देखता है, फिर दूसरी रोड को देखता है, दोनों सड़कें आपस में कहीं ना कहीं एक जैसी ही नज़र आती हैं। लेकिन कुछ समय बिताने के बाद एक डिसीजन पर पहुंचता है और वह निर्णय लेता है कि मैं दूसरी रोड पर चलूं। तो वह कभी कहता है कि आई टुक अदर, मैंने दूसरी रोड को ले लिया, अर्थात दूसरी रोड पर चलने का निश्चय किया। क्यों? क्योंकि तो दूसरी सड़क थी, वह कहीं ना कहीं परहेप्स द बेटर क्लेम, एक बहुत ही अच्छा, सशक्त, मजबूत दावा प्रस्तुत कर रही थी कवि के लिए कि वह उस पर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाए। तो कवि ने वह चुनाव किया। क्या किया? चुनाव किया। ऐसा ही चुनाव प्रत्येक मानव अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार तो करता ही है, और वो जो चॉइस होती है, जो चुनाव होता है, वो उसके लिए एक चांस होता है, एक मौके के रूप में होता है, और वही चांस उसकी लाइफ में चेंज लेकर आता है। यदि वह चुनाव सही होता है तो आदमी का आगे का जो फ्यूचर होता है, आगे की जो ज़िंदगी होती है, वह खुशहाल अवस्था में गुजरती है। और यदि वह उस बिंदु पर किसी गलत चीज़ का चुनाव कर लेता है, कोई एक गलत डिसीज़न ले लेता है, तो कहीं ना कहीं वह केवल और केवल पछताता है, और कहीं ना कहीं पछतावा अभिव्यक्त करते हुए ये कहता मिलता है कि काश उस समय पर इस चीज़ को ना चुन करके उस चीज़ को चुना। ठीक है, तो ये 2 स्टेंजा में कहीं ना कहीं कवि ने इन चीज़ों को एक्सप्रेस किया। कविता के माध्यम से अपन सबको ये वाली बात समझाने की कोशिश की। अब कविता को आगे बढ़ाते हैं और इसके 3rd स्टेंजा की ओर चलते हैं। तो देखिए, जो पोएम का 3rd स्टेंजा है, ये 1st स्टेंजा था, ये 2nd स्टेंजा था जो अपन ने कंप्लीट किया। 3rd स्टेंजा है एंड टुक बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, कि कवि ने दूसरी रोड पर चलने का निश्चय कर लिया, और फिर उसने कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लेन किया, कहीं ना कहीं रीज़न भी बतलाए कि मैंने दूसरी रोड का चुनाव क्यों किया। तो इन 2 लाइनों में उसने रीज़न बतलाए कि दूसरी जो सड़क थी वो ग्रेजी, घास युक्त थी, वांटेड वियर, उस पर बहुत कम लोग चले थे, और कहीं ना कहीं लोगों के चलने से जो घास होती है वो कुचल कर काली पड़ जाती है, लेकिन उस दूसरी रोड की घास ऐसी नहीं थी। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, अब वो कहता बोथ, दोनों ही सड़कों पर, बोथ, दोनों ही सड़कों के ऊपर मॉर्निंग इक्वली ले। अब मॉर्निंग का मतलब है यहाँ सन रेज, सूर्य की किरणें। क्या है? सूर्य की किरणें। ले का मतलब गिरना, बिखरना, कि दोनों ही सड़कों पर सूर्य की जो किरणें थी, सूर्य की जो रोशनी थी, सूर्य का जो प्रकाश था, वह एक समान रूप में था। दोनों ही सड़कें पूरी तरह से कैसी थी? प्रकाशित थी। दोनों ही सड़कों के ऊपर सूर्य की रोशनी एक समान स्थिति, एक समान अवस्था में दीप्यमान हो रही थी।
इन लीव्स नो स्टेप है ट्रॉडन ब्लैक। ट्रॉडन, ये ट्रॉडन जो ये वर्ड है इसका मतलब होता है कुचल देना। क्या होता है? ट्रॉडन, कुचलकर कुमला जाना, कुचलकर मुरझा जाना, कुचल करके बिगाड़ देना। तो देखिए इन लीव्स, पत्तियों के ऊपर नो स्टेप, कोई भी कदमों के निशान नहीं थे जिससे है ट्रॉडन ब्लैक। कि नॉर्मली होता क्या है, जब अपन पत्तियों पर घास फूस पर चलते हैं तो अपने कदमों से वह क्या है कुचल जाती हैं और कुचल करके उनका रंग काला पड़ जाता है। तो कभी कहता है कि नो स्टेप है ट्रॉडन ब्लैक, किन्हीं कदमों ने उनको कुचलकर काला नहीं किया था। अर्थात उस घास के ऊपर से अभी यात्री गुजरे नहीं थे, अगर वो गुजरते तो पत्तियां कुचलती और उनका रंग काला पड़ जाता। इसलिए नो लीव्स ऑन स्टेप है ट्रॉडन ब्लैक, उन पत्तियों को कुचल करके कदमों के द्वारा काला नहीं किया गया था। ओह अरे, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनोदर डे। फिर कभी कहता आई केप्ट द फर्स्ट, मैंने पहले वाली सड़क को, उस बिंदु पर जहां पर दो सड़कें आपस में विभाजित होने लगी थीं तो मैंने दूसरी का चुनाव किया, पहली को छोड़ दिया। तो उस पहली वाली सड़क को फॉर अनोदर डे, किसी अन्य दिन की यात्रा के लिए छोड़ दिया। कि मैंने उस पहले वाली सड़क को किसी अन्य दिन उस पर आकर के यात्रा करूंगा, ये विचार अपने मन में धारण करके पहले वाली सड़क को मैंने त्याग दिया, छोड़ दिया। यट नोइंग, फिर वो कहता है यट नोइंग, हालांकि नोइंग जानता था, नोइंग मुझे ये मालूम था, मैं इस चीज से भली भांति ज्ञात था। हाउ मे लीड्स ऑन टू वे, कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि किस प्रकार से वे रास्ता लीड्स ले जाता है ऑन टू वे, दूसरे रास्तों पर। कि कभी कह रहा है कि मैंने पहले वाली सड़क को शायद किसी अन्य दिन इस जगह आकर के यात्रा करूंगा, इस विचार के साथ त्याग दिया। हालांकि मैं ये जानता था, मुझे भली भांति मालूम था कि किस प्रकार से एक रास्ता अन्य दूसरे रास्तों की ओर लेकर चला जाता है। ये नॉर्मली अपन कहें कि देखिए ये स्थिति है, ये है, ये एक सड़क थी, इसमें से ये दो रास्ते छट गए, एक सड़क में से दो बने, कभी ने इस वाले को चुन लिया, अब ये भी कहीं जाकर के दो भागों में विभाजित हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? इस रास्ते में से भी कहीं और रास्ते निकलेंगे, फिर इस रास्ते में से भी और रास्ते निकलेंगे, फिर ये स्थिति हो जाएगी, फिर ये स्थिति हो जाएगी। तो कभी ये जानता था कि एक रास्ता किस प्रकार अन्य दूसरे रास्ते को, और वो दूसरा रास्ता किस प्रकार अन्य तीसरे रास्ते को, और वो तीसरा रास्ता किस प्रकार अन्य चौथे रास्ते को बढ़ाता ही जाता है। अर्थात एक रास्ते में से किस प्रकार अनेक रास्ते निकलते हैं, मुझे ये चीज़ भली भांति मालूम थी। फिर भी मैंने यह विचार किया कि जिंदगी ने अगर कभी मौका दिया तो मैं दोबारा उस पहले वाली सड़क पर आकर यात्रा करूंगा। इस विचार के साथ मैंने उसको छोड़ा। आई डाउट, फिर वो कहता डाउट, मुझे शक था, मेरे मन में संदेह था, मेरे मन में शंकाएं हुई। इफ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी वापस भी आ पाऊंगा। एवर कम बैक, क्या कभी मुझे जिंदगी इस प्रकार का मौका देगी कि मैं इस बिंदु पर लौट करके आऊँगा और इस पहले वाली सड़क पर यात्रा कर लूँगा। क्या मुझे जिंदगी इस प्रकार का कोई चांस, कोई एक मौका देगी या नहीं देगी। वो बखूबी जानता है कि ज़िंदगी है, रीटेक का मौका नहीं देती है, ज़िंदगी रीटेक का मौका नहीं देती है। क्यों? क्योंकि लाइफ क्या है, लाइफ इज़ रियल लाइफ। जिंदगी क्या है, वास्तविक जिंदगी है, नॉट अ रियल लाइफ। रियल लाइफ जो होती है उसमें रीटेक का मौका मिल जाता है। रियल लाइफ लाइक अ मूवी, सीरियल, इनमें अगर कोई गलती हो जाती है, शॉट को कट किया जाता है और दोबारा से रीटेक किया जाता है, लेकिन ज़िंदगी रीटेक का मौका नहीं देती है। तो इसलिए वो कह रहा है कि मुझे ये बखूबी मालूम था कि एक रास्ता किस प्रकार अन्य रास्तों को निकालेगा, एक रास्ते में से किस प्रकार अन्य दूसरे रास्ते निकलते चले जाएंगे और मैं उन रास्तों का अनुसरण करता हुआ चला जाऊंगा और मुझे ज़िंदगी इस प्रकार का मौका कभी दोबारा नहीं देगी। इस चीज़ को जान करके भी मैंने पहले वाली सड़क को अन्य दिन की यात्रा करने के लिए छोड़ दिया और दूसरी वाली सड़क को अपना लिया। क्लियर है? ये है इस पोयम का थर्ड स्टैंजा। क्लियर हुआ? अब इसको अपन वर्ड मीनिंग वाइज एक्सप्रेस करते हैं कि देखिए, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, एंड बोथ दैट, कि दोनों ही सड़कों पर, मॉर्निंग जो सड़क पर
सूर्य की किरणें थी, सूर्य की जो रोशनी थी इक्वली ले, एक समान रूप में प्रकाशित हो रही थी। देखिए दैट मॉर्निंग द पाथ्स लुक द सेम, हाउ इज द पॉसिबल, कि उस सुबह दोनों ही रास्ते एक समान रूप में नजर आ रहे थे। हाउ इज द पॉसिबल, ये कैसे संभव था, ये कैसे संभव था। हो सकता है किसी सड़क पर पेड़ ज्यादा उगे हो तो वहां सूर्य की रोशनी कम हो, दूसरी सड़क पर पेड़ कम हो तो वहाँ सूर्य की रोशनी ज़्यादा हो। नॉर्मली होता है ना, क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों से थोड़ी सी सूर्य की रोशनी बाधित होती है, किरणें कम आकर पहुँच जाती हैं धरती पर। तो इसलिए वो कह रहा है कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। इस चीज़ को देखिए अब, कभी कितनी शानदार बात कह रहा है कि दोनों ही सड़कों पर सूर्य की रोशनी एक समान रूप से प्रकाशित हो रही थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। इन लीव्स, उस सड़क के ऊपर जो पत्तियां थीं, उस सड़क के ऊपर जो खरपतवार उगी थी, सड़क के ऊपर जो घास उगी थी, उस घास के ऊपर नो स्टेप, कोई भी कदम का निशान नहीं था, हैड ट्रॉडन ब्लैक, जिसके कुचलने से वो पत्तियां काले रंग में परिवर्तित हुई हों। ऐसा कोई भी निशान कवि को नजर नहीं आया। देखिए ब्लैक यहां है, नोबॉडी हैज वॉक्ड ऑन दिस पाथ दिस मॉर्निंग। ब्लैक का मतलब क्या है? ब्लैक का मतलब है नो बॉडी, कोई भी व्यक्ति हैज वॉक्ड ऑन दीज पाथ दिस मॉर्निंग, उस रास्तों से उस सुबह नहीं गुजरा था। द लीव्स आर स्टिल देयर नेचुरल कलर, पत्तियां अपने वास्तविक रंग में ही हैं, नॉट ब्लैकन्ड, काली नहीं की गई हैं। काली कब होंगी? जब उन पर राहगीर गुजरेंगे, उनके कदम पड़ेंगे तो कदमों से वह कुचलेंगी और उनका रंग काला हो जाएगा। तो वो कहता है कि इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, कोई भी कदम का निशान नहीं है जिसके कारण पत्तियां कुचल करके काले रंग में बदली हों। मतलब दोनों पर सूर्य की किरणें समान है, यहां से कोई राहगीर अभी गुजरा नहीं है। ओहो, अरे आई केप द फर्स्ट फॉर अनोदर डे, मैंने पहले वाली सड़क को अनोदर डे, दूसरे दिन की यात्रा के लिए रिजर्व कर दिया, छोड़ दिया, बचाकर रख लिया कि आज तो मैं इस सेकंड रोड पर चलता हूं। जिंदगी ने कभी मौका दिया तो मैं इस फर्स्ट, पहले वाली सड़क पर आकर के यात्रा को कर लूंगा। तो देखिए अनोदर डे, द पोइट्स इंटेंशन इज सो रिटर्न सो दैट ही कैन ट्रेवल अलोंग द अदर पाथ सम अदर डे इन द फ्यूचर। कवि की इंटेंशन, कवि की इच्छा, कवि का इरादा क्या है कि कैन ट्रेवल अलोंग द अदर पाथ, कि वह उस दूसरे रास्ते पर सम अदर डे इन द फ्यूचर, भविष्य में किसी दिन चल सकता है। इज दिस रियलिस्टिक, क्या यह वास्तविक है? वाई, क्यों? द एक्सक्लेमेशन मार्क एम्फेसाइजिंग द पोइट्स रिग्रेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, जो ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये क्या कर रहा है? ये पोइट के रिग्रेट, पछतावे को दर्शा रहा है। क्या कर रहा है? पछतावे को दर्शा रहा है। वो कह रहा है कि मैंने दूसरी रोड का चुनाव किया और पहले वाली रोड को कहीं ना कहीं दूसरे दिन कभी और जिंदगी में मौका मिला तो यात्रा करने के लिए छोड़ दिया। तो ऐसा करते समय कभी पछता रहा है। क्यों पछता रहा है? वो रिग्रेट है, क्यों है? तो देखिए इन दो लाइनों से क्लियर होता है वो, यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यट नोइंग कि मैं जानता था, मुझे मालूम था, अर्थात कभी कहता है कि मुझे मालूम है, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि एक रास्ता किस प्रकार दूसरे रास्ते को लेकर जाएगा। एक सड़क से आगे जाकर फिर सड़क निकलेगी, फिर उससे एक और सड़क निकलेगी, फिर उससे एक और सड़क निकलेगी। तो वो बखूबी जानता है कि मैं इस बिंदु पर जिंदगी में दोबारा नहीं आऊँगा। डेफिनेटली पछतावा ही होगा। आई डाउट इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे संदेह था कि क्या कभी मैं वापस आ पाऊंगा। देखिए ही डाउट दैट ही विल एवर कम बैक टू दिस पर्टिकुलर स्पॉट ऑन दिस जर्नी, कि वह अपनी इस यात्रा पर जो ये पर्टिकुलर स्पॉट है, जो एक विशेष जगह है, वो जगह जहाँ से सड़कें विभाजित हुई थी, उस जगह कभी आने में संभव भी होगा, लायक भी होगा या नहीं होगा। क्लियर है? तो ये इसका फोर्थ स्टेंजा है जो अपन ने यहाँ एक्सप्लेन किया, जिसको लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेट भी किया। अब पोएम का लास्ट फिफ्थ स्टेंजा, पांचवा स्टेंजा। क्लियर? देखिए आई शैल बी टेलिंग दिस विद आशाई, फिर वो कहता आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं इस चीज को, किस चीज को? इन तीनों चीजों को,
कि मैं इस चीज को विद आ साई, साई का मतलब होता है आहा वरना, लेकिन यहां अपन साई, साई का मीनिंग लगाए बड़ी ही दुखपूर्ण अवस्था, सॉरोफुल कंडीशन, कि मैं इस वाली बात को, कौन सी बात को बैकअप करें मेमोरी में, कौन सी बात को, मैं जंगल से होकर जा रहा था, अचानक ही एक रास्ते में से दो रास्ते निकले, दोनों ही समान जैसे दिख रहे थे, दोनों पर ही घास उगी हुई थी, पत्तियों के कदमों के निशान भी बहुत कम थे। इस प्रकार मैंने दूसरे रास्ते को चुन लिया, पहले रास्ते को छोड़ दिया, ये सोचकर छोड़ दिया कि कभी भविष्य में दोबारा मौका मिलेगा तो मैं इस पर यात्रा कर लूँगा। इस पूरी की पूरी बात को विद आशाई, एक बहुत ही दुखपूर्ण अवस्था में टेलिंग, कहता हुआ मिलूंगा। कभी कह रहा है आई शैल बी टेलिंग दिस विद आशाई, कि मैं इस पूरी की पूरी बात को इन फ्यूचर, भविष्य में बड़ी ही दुखपूर्ण अवस्था में, बड़े ही दुख के साथ लोगों को बतलाता हुआ मिलूंगा। इस पूरे के पूरे वाक्यों को मैं बहुत दुख के साथ भविष्य में लोगों को सुनाता हुआ मिलूंगा। समवेयर एजेज एंड एजेज हैंड्स, के समवेयर कहीं, किसी जगह, किसी एक बिंदु पर, युगों युगों पहले, युगों युगों पहले, एजेस एंड एजेस, यहाँ अपन कहते हैं बहुत सालों पहले, कहीं किसी बिंदु पर, टू रोड्स डाइवर्ट इन अ येलो वुड, दो सड़कें डाइवर्ट, विभाजित हुई, इन आ येलो वुड, एक पीले से जंगल में, एंड आई टोक द अदर, एंड आई और मैंने, टोक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, उस सड़क का चुनाव किया जिस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी। कि मैं काफ़ी वर्षों के बाद, बहुत आगे फ्यूचर में लोगों को ये कहता हुआ मिलूंगा कि कुछ समय पहले की बात है कि एक जगह पर, एक बिंदु पर, एक सड़क में से दो सड़क विभाजित हुई, और आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैंने उस सड़क का चुनाव किया जिस सड़क पर ना के बराबर लोगों ने यात्रा की थी, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, एंड दैट और यही कारण रहे, यही स्थितियां, यही परिस्थितियां थी, यही चीज़ें थी, हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, जिन्होंने ये पूरा का पूरा परिवर्तन कर दिया। क्लियर है। अब इन 5 लाइनों को अपन एक्सप्लेन करते हैं कि देखिए इन 5 लाइनों में कवि क्या कहना चाहता है। तो देखिए, आई शैल बी टेलिंग दिस विद आसाई, मैं इस चीज को आसाई, बड़े दुख के साथ, बड़ा दुखी होकर के लोगों को बताता हुआ मिलूंगा। भविष्य की बात कर रहा है कि आने वाला समय जो होगा, मैं उसमें लोगों को इस पूरी की पूरी घटना, इस पूरे के पूरे वाक्यों को बड़े दुख के साथ लोगों को बतला रहा होऊंगा। देखिए टेलिंग, देखिए द स्पीकर विल टेल दिस स्टोरी विद अ साई ऑफ रिग्रेट, स्पीकर विल टेल दिस स्टोरी, जो बोलने वाला अर्थात जो कवि है वह इस कहानी को अ साई ऑफ रिग्रेट, पछतावे का जो दुख होता है उस दुख के साथ बतलाता हुआ मिलेगा। ही वुड हैव लव्ड टू हैव ट्रेवल्ड अलोंग द अदर पाथ टू सी वेयर इट वुड टेक हिम एंड हाउ इट कुड हैव इन्फ्लुएंस हिज लाइफ। देखिए, ही वुड हैव लव्ड टू हैव ट्रेवल्ड अलोंग द अदर पाथ, वह दूसरे रास्ते पर यात्रा करने का चुनाव कर लेता है, दूसरे रास्ते पर यात्रा करने की जो बात है उसको पसंद बना लेता है। अलोंग द अदर पाथ, दूसरे रास्ते के साथ, टू सी, यह देखने के लिए, वेयर इट वुड टेक हिम, कि वह रास्ता उसे कहाँ ले जाता है, एंड हाउ इट कुड हैव इन्फ्लुएंस हिज लाइफ, और वह किस प्रकार से उसके जीवन को प्रभावित कर देता है। सेकंड है समवेयर एजेज एंड एजेज हैंड्स, समवेयर कि किसी जगह पर, युगों युगों पहले, कि किसी जगह पर युगों युगों पहले। तो देखिए हैंड्स, यहाँ कवि कहता है कि द स्टोरी विल बी टोल्ड मैनी ईयर हैंड्स, कि जो एक कहानी है मैनी ईयर हैंड्स, अनेक वर्षों के बाद बताई गई है। मैनी ईयर हैंड्स, अब से आने वाला जो समय है, जो बीच का समय गुजरेगा, उसमें अनेक वर्षों के बाद बताई गई है। द स्पीकर इज इमेजिनिंग लुकिंग बैक ऑन दिस मूवमेंट, और यहाँ पर जो स्पीकर है, जो बोलने वाला अर्थात कवि है, वह कवि इमेजिनिंग लुकिंग बैक ऑन दिस मूवमेंट, इस क्षण अपने पुराने दिनों को, अपने अतीत को याद कर रहा है। क्लियर है। आगे देखिए, द कॉलन इंडिकेट्स दैट द स्टोरी इज अबाउट टू फॉलो, कि कॉलन, जो ये कॉलन लगा हुआ है, यह कॉलन, ये जो ये सिंबल है, इंडिकेट, वो इस चीज को दर्शाता है, वह इस चीज का सूचक है कि इंसिडेंट्स दैट द स्टोरी इज अबाउट टू फॉलो, कि
कहानी के अंदर जो घटना है वह घटना अबाउट टू फॉलो कहीं ना कहीं अनुसरण करने लायक है, कहीं ना कहीं हो सकती है। टू रोज डाइवर्ग इन अ येलो वुड, कि दो सड़कें जंगल में अचानक ही विभाजित हुई। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने ना के बराबर लोगों के द्वारा यात्रा की गई हुई सड़क का चुनाव कर लिया। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी चीज़ ने पूरा का पूरा परिवर्तन ला दिया। क्लियर है? तो देखिए, हैज़ मेड डिफरेंस कि द स्पीकर डज नॉट रिग्रेट हिज चॉइस। हैज़ मेड डिफरेंस, परिवर्तन ला दिया। तो जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन से उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि स्पीकर डज नॉट रिग्रेट हिज चॉइस, जो बोलने वाला है अर्थात रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कवि है, वह अपने चुनाव पर, अपने द्वारा पसंद की गई सड़क के चुनाव पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं करता है। एज दैट चॉइस हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ। क्यों? क्योंकि उस चुनाव ने ही तो इसके जीवन में परिवर्तन दिया। अगर वह उस रोड को ना चुन करके एक दूसरी रोड को अर्थात पहले वाली रोड को चुन लेता तो शायद उसकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आता। यहाँ अपन ये कह सकते हैं शायद वो इतनी फेम, इतनी प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर पाता। क्लियर है? तो इस प्रकार से अपनी ये पोएम जो है आज कंप्लीट होती है। पूरी लाइन टू लाइन अपन ने इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखा, इसकी एक्सप्लेनेशन देखी, इसके कीवर्ड्स भी देखे। अगले वीडियो में अपन इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो मस्ट वॉच अगेन। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।